एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है और मोटिवेशन का तो पूछो ही मत। इतना कम हो चुका है, इतना कम हो चुका है कि सीधे खड्डे में जा कर के गिर चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई करे तो करे क्या। हम कौन से ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देख लें जिन्हें देख करके हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, जिन्हें देखने के बाद हम थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें, पॉजिटिव फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें। कौन से हैं बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस? क्या आपके भी दिमाग में यही सवाल आ रहा है? डेफिनेटली आ ही रहा होगा। बेटा आज की डेट में एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने वाले हर एक बच्चे के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई कैसे अपने मोटिवेशन को बूस्ट किया जाए। क्योंकि होता ही है कि जब भी हम एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो बीच बीच में मोटिवेशन अक्सर जो है ड्रॉप हो जाता है। तो फिर सवाल यही बनता है कि भाई क्या करें ऐसा, हम कौन से ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देख लें जिन्हें देखने के बाद हम थोड़ा बेटर फील करें, मोटिवेशन हमारा थोड़ा सा बूस्ट हो, हम मोटिवेटेड फील करें, पॉजिटिव फील करें। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा बेटा आप सभी को इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू माय चैनल। शुरुआत होती है एक छोटी सी स्टोरी से। मैं स्टार्ट करूंगी एक छोटी सी स्टोरी से और स्टोरी के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन से हैं बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस जिन्हें देख करके आप बेटर फील कर सकते हो। स्टोरी है एक बच्चे की, आप भी की उम्र का बच्चा है वो, और उसका नाम है राहुल। राहुल की कहानी ये है कि राहुल बहुत ही होशियार बच्चा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, पढ़ने लिखने में उसका बहुत अच्छा मन लगता है और वो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है, बहुत मेहनत कर लेता है। अब हुआ ये कि हर दिन की तरह राहुल एक दिन गया अपने स्कूल में उसको पता चला कि भाई मैथ्स वाले सर ने बोला है कि भाई ये जो होमवर्क है ये तुम लोग कल करके लेके आना, और 5th चैप्टर जो है वो सब बच्चे प्रिपेयर करके आएंगे क्योंकि कल हम उसका टेस्ट रखेंगे। ठीक है। फिर हुआ साइंस का पीरियड, तो साइंस वाली मैडम ने भी जो ना ढेर सारा होमवर्क दे दिया। फिर हुआ सोशल साइंस का पीरियड, सोशल साइंस वाले सर ने बोला कि बच्चों सुन लो, कल है प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट डे, कल तक जो बच्चा अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेगा उसको मैं असेसमेंट में अंडा दूंगा, मतलब कि 0 मार्क्स दूंगा। अब इतना सब कुछ समझने के बाद, सुनने के बाद राहुल बहुत स्ट्रेस में आ गया, उसको बहुत टेंशन होने लग गई कि भाई क्या है ये सब, इतना सारा काम, वो भी एक दिन में, मैं कैसे करूं? मुझे घर जा कर के ट्यूशन जाना है, साइंस और मैथ्स का होमवर्क करना है, मैथ्स में 5th चैप्टर प्रिपेयर करना है क्योंकि कल उसका टेस्ट लेंगे सर, ऊपर से ये प्रोजेक्ट सबमिशन। हे भगवान, आज का तो दिन ही एकदम बेकार है, इतना सारा काम मैं कैसे करूँगा यार, मुझसे तो मतलब नहीं हो पाएगा यार, बहुत मुश्किल है ये तो। राहुल हो गया बहुत उदास। फिर उसके बाद में वही उदास मुंह लेकर के राहुल जो है अपने स्कूल से घर गया। जब वो घर गया तो उसने देखा कि जो पड़ोस वाली आंटी जी हैं वो उसकी मम्मी से बातें कर रही हैं। बातें क्या कर रही हैं, इनफैक्ट पड़ोस वाली आंटी जी अपने बेटे के तारीफ़ों के पुल बांध रही हैं कि भाभी जी आपको नहीं पता, जो मेरा बेटा है ना वो बहुत प्यारा है, बहुत होशियार है, मल्टी टैलेंटेड है, स्कूल से जल्दी जल्दी घर आएगा, घर आके जल्दी जल्दी लंच करेगा, फिर निकल जाएगा स्टेडियम क्रिकेट खेलने के लिए, फिर वहाँ से जाएगा कोचिंग, फिर वहाँ से जाएगा अपनी म्यूज़िक क्लास, फिर घर आएगा, डिनर करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, सो जाएगा। भाभी जी उसका तो डेली का यही रूटीन है, सारे काम कर लेता है, मेरे बेटे में इतनी एनर्जी है, गजब का है मेरा बच्चा। इतने में क्या हुआ, राहुल की नज़र पर, मतलब राहुल पर आंटी जी की नज़र पड़ी। राहुल सारी ये बातें सुन रहा था, वो बहुत ही उदास सा था। तो आंटी जी ने पूछ लिया कि बेटा क्या हुआ, इतना सा क्यों मुंह बना करके आए हो तुम? तो राहुल ने बोला आंटी जी आपको नहीं पता, आज का तो ना बहुत ही मेरा दिन ख़राब है, आज ना मुझे स्कूल से इतना सारा होमवर्क मिल गया है, मुझे ट्यूशन भी जाना है, मुझे अपना प्रोजेक्ट भी जो है सबमिट करना है कल, वरना सर जो है 0 मार्क्स दे देंगे असेसमेंट में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, मैं कैसे करूँगा इतने सारे काम, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। आंटी ने राहुल की पूरी बात सुनी और पूरी बात सुनने के बाद आंटी बोली सही बात है बेटा, बेड़ा गर्क हो स्कूल वालों का है, इतनी सी जान को, नन्ही सी जान को कोई इतने सारे काम देता है क्या करने के लिए? सही बात है, तुम जो है ना कैसे करोगे इतने सारे काम एक दिन में? बेटा तुम एक काम करो, तुम जो है कल स्कूल से छुट्टी मार लो, बोल देना अपने टीचर को कि मेरे पेट में दर्द था। क्या उखाड़ लेंगे स्कूल वाले, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना सारा जो काम दिया है वो तुम्हारे बस में नहीं है करना, इतने कम टाइम में तुमसे ना हो पाएगा, तुम जो है कल छुट्टी मार लो।
अब राहुल ने सुन तो लिया और सुनाने के बाद आंटी चली गई अपने घर। फिर राहुल ने ना आंटी जी की बातों को रिकॉल किया और उसको रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो आंटी जी हैं ये अपने बेटे की अभी इतनी तारीफ़ें करके गई हैं कि इनका बेटा एक दिन में सारे काम कर लेता है, और ये आंटी मुझे बोल के गई कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो जो है कल स्कूल से छुट्टी मार लो। राहुल को बहुत गुस्सा आया। वो गया अपनी मम्मा के पास कि मम्मा ये जो आंटी है ना, आज के बाद इनसे आप बात मत करना। मम्मा जो है राहुल की, वो सारी बातें सुन रही थी। तो मम्मा ने पूछा कि क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? तो राहुल ने बोला कि मम्मा ये जो आंटी हैं ये अपने बेटे के लिए बोल रही थी कि वो सारे काम कर लेता है, एक दिन में सब काम कर लेता है, और मुझे बोल रही थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हैं, ये कोई बात होती है क्या? मुझे जो है डिमोटिवेट करके चली गई। राहुल की मम्मा ने उसकी पूरी बात सुनी और सुनने के बाद राहुल को बोला कि बेटा तुम्हें आखिर गुस्सा किस बात का है? ऐसा क्या बोल दिया आंटी जी ने? भाई जो तुम बोल रहे थे अपने लिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मा, मुझे इतना सारा काम दिया है स्कूल वालों ने करने के लिए, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वही चीज़ तो आंटी ने भी तुम्हें बात बोली है। मतलब तुम जो अपने लिए बोल रहे थे ना, आंटी ने भी तुम्हारे लिए सेम वही बात बोली। मतलब कि आंटी ने तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दी है, कुछ अलग अनोखा नहीं बोला कि तुम जो है बिल्कुल ऐसे गुस्सा हो गए, दिल पे लेकर के बैठ गए। राहुल बोला कि नहीं मम्मा, वो मुझे डिमोटिवेट करके चली गई, मुझे बोला कि तुम जो ना कल स्कूल से छुट्टी मार लेना, ये कोई बात होती है क्या? तो मम्मा ने बोला कि बेटा तुम भी तो यही बोल रहे थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आंटी ने तुम्हें जो है एक रास्ता बता दिया कि सही बात है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जो है अपने स्कूल को बोल देना कि कल मेरे पेट में दर्द था इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो तुम्हारी हाँ में हाँ ही मिलाई है आंटी ने, कुछ गलत या कुछ अलग नहीं बोल दिया। तुम जो बोल रहे थे अपने लिए, आंटी ने भी सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। तो फिर इसमें नाराज़गी कैसी? आंटी ने तुमको डिमोटिवेट नहीं किया है, तुमने अपने आप को ही डिमोटिवेट कर दिया। तुम तो स्कूल से आई थे ये मन बना करके कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल जो है इतना सा मुंह लेकर के आए थे कि मेरे पास इतने सारे काम है करने के लिए, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम ऑलरेडी अपने दिल और दिमाग को ये समझा चुके थे कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, और आंटी ने भी सेम बात बोल दी। तुमने अपने आप को खुद डिमोटिवेट किया है, किसी और ने नहीं किया है। बेटा ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ राहुल की नहीं है, ये कहानी हम सब की है, हर बच्चे के लिए है जो आज के समय में किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हर बच्चे के साथ कभी ना कभी ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है जब मैं अपने लाइफ के स्टूडेंट फेज़ में थी कि कल मेरा कॉलेज में एग्ज़ाम था और मैं रिवीजन कर रही थी। फर्स्ट 2 चैप्टर्स का रिवीजन हो चुका था। इतने में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि बहन मैंने ना 4 चैप्टर केमिस्ट्री के रिवाइज़ कर डाले, तू कहाँ है? तो मैंने कहा यार मेरे तो केवल फर्स्ट 2 चैप्टर्स ही हुए हैं। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि अरे पागल है क्या, इतने स्लोली कौन रिवाइज़ करता है बहन, कल एग्ज़ाम है परसों नहीं है, अगर यही स्पीड रही तो फिर ना हो पाएगा रिविज़न। तो मैंने बोला कि यार स्पीड तो मेरी यही है, मैं कैसे जो है ना इसको बढ़ाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि बहन तू ना रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, तू एक काम कर, तू ना सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तू ना उसको सॉल्व कर ले, बस वो कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कर ले, क्योंकि पूरे चैप्टर का रिवीजन तुझसे ना हो पाएगा। अब जब मैंने ये सुना तो मुझे जो है टेंशन होने लग गई कि यार मैं तो जो है अपने हिसाब से सही स्पीड में काम कर रही थी और इसके तो 4 चैप्टर रिवाइज हो गए, मैं तो 2 ही हुए हैं। मैं बहुत ही डीमोटिवेट हो गई। डीमोटिवेट किया बेटा, जो मेरा मोटिवेशन है ना वो तो गड्ढे में ही चला गया। फिर क्या हुआ, मैंने उठाया अपना फ़ोन और मैंने निकाले बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस। मैं अपने मन को, मैं अपने दिल और दिमाग को ये समझा चुकी थी कि मेरी फ्रेंड ने जो बोला है ना वो बिल्कुल सही बोला है। जिस हिसाब से, जिस स्पीड से मैं रिवीजन कर रही हूँ, उस स्पीड के साथ मैं कल तक सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन नहीं कर पाऊँगी, और इसलिए मैं अब सिर्फ क्या करूँगी, हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं केवल उन्हीं को करके जाऊँगी। मैं ऑलरेडी ये बात अपने दिल और दिमाग को समझा चुकी थी, और इसीलिए मैं हो गई बहुत उदास, एकदम डीमोटिवेट। फिर मैंने उठाया फ़ोन देखने के लिए कि कौन से हैं बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस। आधे घंटे तक मैंने बढ़िया से क्या करा है, मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, जिन्हें देख करके मुझे लगा कि ओ माय गॉड,
इम्पॉसिबल वर्ड भी खुद में बोलता है, आई एम पॉसिबल, तो हर चीज़ पॉसिबल है। और फिर क्या हुआ, आधे घंटे बाद सारे मोटिवेशनल वीडियोस को देख करके मैंने अपना फ़ोन रखा और फिर किताब उठाई। किताब उठाने के बाद क्या हुआ, मुझे याद आई मेरी दोस्त की बात कि तुझसे ना हो पाएगा। फिर क्या हुआ मैं फिर से डीमोटिवेट हो गई। आधे घंटे तक जब तक मोटिवेशनल वीडियोस मैंने देखे तब तक मुझे लगा कि नहीं नहीं मोटिवेशन आ गया, और जैसे ही उनको देखना बंद करा, किताब उठाई, फिर जो है मुझे लगा कि नहीं, डीमोटिवेशन मतलब मुझ में मोटिवेशन कभी आया ही नहीं था। मैं फिर जो है अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करने लगी। क्यों? देखे तो मैंने आधे घंटे मोटिवेशनल वीडियोस, फिर क्या हुआ मेरे मोटिवेशन को। प्रॉब्लम बेटा यही होती है कि हम ना कहीं अपने दिल और दिमाग को ये समझा चुके रहते हैं, हम ना खुद को ही कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं हो पाएगा। फिर तुम चाहे ऊपर से कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जब तक देखोगे तब तक मोटिवेटेड फील करोगे, और जहां वीडियोस देखना बंद करे ना तुम बेटा घूम करके वहीं आ जाओगे, नील बटे सन्नाटा हो जाएगा तुम्हारे साथ। ये ना ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इसमें गलती ऐसा नहीं कि आपकी है मेरी है किसी और ना, ये हमारी टेंडेंसी होती है कि जब भी हमारे ऊपर ढेर सारा काम आ जाता है करने के लिए, या हमारे ऊपर जब वर्कलोड बढ़ जाता है ना, तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, सिचुएशन से इतने घबरा जाते हैं कि हमें लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। दिल और दिमाग को समझा देते हैं कि सुनो नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। बार बार जो ना हम ये बात लूप पर ये बात अपने से बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कम टाइम है, इतना सारा काम है, कैसे होगा कैसे होगा। बार बार अपने आप से ये बात बोल बोल करके हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। फिर बारी आती है मोटिवेशनल वीडियोस की। देखो मैं मना नहीं करूँ कि तुम लोग मोटिवेशनल वीडियोस मत देखो, बिल्कुल देखो, अच्छे होते हैं, हर वीडियो कोई ना कोई बात तो आपको सिखाता है। लेकिन बेटा ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के बाद फायदा ही क्या है, जब तुम अपने दिल और दिमाग को ऑलरेडी ये बात समझा चुके हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। वो आपने बचपन में कछुए और खरगोश वाली स्टोरी तो सुनी होगी, है ना। मतलब जब कछुए और एक खरगोश की रेस शुरू हुई थी, रिजल्ट तो पहले से ही सबको पता था कि खरगोश और कछुए की रेस हो रही है, तो जाहिर सी बात है खरगोश ही जीतने वाला है। ये बात पहले से ही पता थी, सबको पता थी। आधी भी रेस नहीं हुई थी, रेस शुरू ही हुई थी और ये बात सबको पता थी। लेकिन जीता कौन? खरगोश के पास पोटेंशियल था, लेकिन फिर भी कछुआ ही जीता। रिजल्ट सबको पता था, कहीं ना कहीं सबको पता था कि खरगोश ही जीतेगा, उसके पास वो पोटेंशियल भी था, लेकिन जीता कौन? कछुआ। क्यों? आप बोलोगे कि मैम जो खरगोश था ना वो सो गया था, इसीलिए कछुआ जीत गया। बात तो सही है, लेकिन इसका क्रेडिट कछुए को भी जाता है। अगर कछुआ पहले से ही गिव अप कर देता कि भैया मैं रेस में जो है खरगोश के साथ दौड़ रहा हूं, ये तो कूद फांद के पहुंच जाएगा फिनिश लाइन तक, मैं कहाँ रहूंगा, मैं तो भाग ही नहीं रहा। लेकिन कछुए ने हार तो नहीं मानी। कछुआ अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता रहा कि नहीं नहीं, रेस में पार्टिसिपेट तो करना ही है, जो होगा वो देखा जाएगा, लोग हंसेंगे हंसने दो, जो होगा देखा जाएगा, पर मैं शुरू तो करूं यार, मैं दौड़ना भागना शुरू तो करूं, मैं गिव अप क्यों करूं, मैं अपने आप को जो है डिमोटिवेट क्यों करूं कि रेस शुरू हुई भी नहीं और मैं बोलूं कि नहीं नहीं मुझे नहीं हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा। कछुआ जीता अपनी कंसिस्टेंसी के कारण, अपने इनर मोटिवेशन के कारण कि ठीक है हो रही है खरगोश के साथ रेस, लेकिन कोशिश तो मैं करूंगा। तो जीता कौन? कछुआ। लोगों को लगता है कि खरगोश आलसी था इसलिए वो हार गया, ना, कछुआ जीता क्योंकि वो कंसिस्टेंट था, वो मोटिवेटेड था, उसने गिव अप नहीं किया। तो तुम क्यों गिव अप कर रहे हो बेटा? हम तो इंसान हैं, हमें तो सब बातें पता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि नहीं हो पाएगा। अरे शुरू तो करके देखो, ना हो पाएगा वो बात अलग है, लेकिन शुरू तो करके देखो, शायद हो जाए। हम यही क्यों सोचते हैं हमेशा कि नहीं हो पाएगा, शायद हो भी तो सकता है। 50-50% क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है कि काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं 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 हो सकता। अरे करके तो देखो, काम तो शुरू करो, शायद हो जाए, यू नेवर नो। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इन सारी बातों का? कंक्लूजन सिर्फ ये निकलता है बेटा कि सबसे पहली बात तो ये है ना कि हमसे ना हो पाएगा ये बोलना छोड़ दो। भूल जाओ कि तुम्हें ये सेंटेंस आता भी है, तुमने कभी सुना भी है, तुमने अपने आप को कभी ये बोला भी है। हटा दो इसको अपने दिल और दिमाग से। जितना भी तुम्हारे ऊपर वर्कलोड हो रहा है, जितना भी तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर पड़ रहा है, पढ़ने दो और तुम शुरू करो उसको पूरा करना। हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात की बात है, बट एटलीस्ट तुम शुरू तो करो। हो सकता है कि काम ना हो पूरा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ये तो रहेगा ना कि यार एटलीस्ट मैंने कोशिश तो करी। अगर मैं कोशिश नहीं करता या करती तो शायद मैं बीच रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाती, मैं शायद अपना आधा काम भी नहीं कर पाती। तो मोटिवेशनल वीडियोस आप बिल्कुल देखो, लेकिन अपने आप को ना डीमोटिवेट करके मोटिवेशनल वीडियोस मत देखो कि हम बहुत ही हारा हुआ फील कर रहे हैं, हम बहुत ही डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं इसलिए हम मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे। नहीं, अपने दिल और दिमाग को बोलो कि हम ये कर सकते हैं, शुरू करके देखते हैं, हो गया ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो बस यही है आज के इस वीडियो की छोटी सी कहानी। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी तो दिमाग में गई होगी कि हाँ यार, गिव अप करना कोई सल्यूशन नहीं होता है समस्या का। कोशिश करके देखो, शायद काम बन भी जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।